तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ भ्रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाले अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर में गाने लगे। उनके सुर में गीत ध्वनि को सुनकर गोपियाँ अपने अपने घोड़ों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहाँ चली आई। वहाँ आकर गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गान करने लगी। कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी, कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मंदनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंखें मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गए, क्योंकि भगवतयान विमल आह्लाद के उसकी समस्त पुण्य राशि छिन्न हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए। गोपियों से घिरे हुए रसारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उन्हें शरत चंद्र सुशोभित रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगे। कृष्ण में निविद्ध चित्त एवं वृद्धांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उनमें से गोपी कहती, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आह मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोकर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिए, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगी। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनुकासुर को मार दिया, अब यहाँ गौवें स्वच्छंद होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में